हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईसाई केंद्र में आपका स्वागत है। आप इस संस्करण को अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में पा सकते हैं। एक दर्शक ने एक अच्छा सवाल उठाया है। उसका नाम है श्री फ्रांसिस लकड़ा, फ्रांसिसपुर, वाराणसी डायसिस से। वह लिखता है, आमतौर पर कोई भी सेंट जोसेफ के पूरे जीवन के बारे में कोई भी नहीं बताता है, उनके इतिहास के बारे में। क्या आप कृपया सेंट जोसेफ माता मरियम के पति, उनका इतिहास बता सकते हैं? ठीक है, हम इस प्रश्न को लेंगे और हम सेंट जोसेफ के जीवन को देखेंगे। आप जूलियस सीसर के बारे में जानते होंगे। उसका पूरा नाम गायुस जूलियस सीसर। वह रोमन साम्राज्य का सम्राट था। हमारे जोसेफ का जन्म उसके शासनकाल के दौरान हुआ था, नासरेत में। पिता का नाम याकूब, माँ का नाम राइचल। वह तीसरा पैदा हुआ था। उनके कुल 6 बच्चे थे। वे राजा दाऊद द्वारा छोड़े गए महल के एक हिस्से में रह रहे थे। जोसेफ बचपन से ही बहुत धर्मपरायण, बहुत ही सरल और हमेशा शास्त्रों को पढ़ने में रुचि रखने वाले थे। हम उन्हें हमेशा प्रार्थना करते, पढ़ते और ध्यान करते हुए देख सकते थे। उसके भाई घमंडी और बहुत शरारती थे। वे यूसुफ को बहुत पसंद नहीं करते थे। वे हमेशा यूसुफ को परेशान करते थे, उसे पढ़ाई या प्रार्थना करने से परेशान करते थे। जब वह प्रार्थना करना शुरू करता है तो वे उसे नीचे धकेलते, उसका मजाक उड़ाते। वे उसके साथ एक शत्रु की तरह व्यवहार कर रहे थे। वह हमेशा प्रार्थना करने के लिए दीवार के सामने घुटने टेकते थे। अपने दोनों हाथ फैलाए हुए ही प्रार्थना करते थे। जब वह प्रार्थना करता था तो वह परमानंद में जाता था। घंटों घुटने के बल लेटे रहते थे। जब वह 12 साल का था, वह बेथलेहम की पहाड़ियों में अकेले प्रार्थना करने जाता था। उन पहाड़ियों में एक विशेष समुदाय रहता था। उन्हें एसएनएस कहा जाता था। यह एक ऐसा समुदाय था जो प्रार्थना और तपस्या का जीवन जीता था। एक कठिन और बहुत ही शोक सूचक जीवन वे रखते थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये एसएनएस कैसे दिखते थे? क्या आप जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसा दिखता था? ऊंट के रोम का वस्त्र पहना था, अपनी कमर में चमड़े का पटुका था और उसका भोजन टिड्डियों और वन मधु था। ये लोग भी कुछ ऐसे ही थे। उस समय यहूदी 3 समूह में विभाजित थे: सदूकी, फरीसी और ऐसेन। यीशु ने हमेशा फरीसियों और सदूसियों की
उनके पाखंड के लिए फटकार की, लेकिन एसनेस को नहीं। वे वास्तव में एक ईमानदार सदाचारी जीवन जीते थे। हमारे जोसेफ को यह समुदाय बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने ज़्यादातर समय उनके साथ बिताया, प्रार्थना और तपस्या करते हुए। उसने उन्हें शास्त्र पढ़ाया, समझाया कि परमेश्वर ने चुने हुए लोगों इसराइलियों से कितना प्रेम किया। उसने उन्हें विस्तार से समझाया कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से आज़ादी की ओर ले आए, उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। उसने उन्हें नबियों के बारे में और क्यों सभी उद्धारकर्ता के लिए वो आने के लिए प्रार्थना करना है, उसने उन्हें ये सब विवरण सिखाया। धीरे धीरे सारे एसनेस उसे पसंद करने लगे, इतने कि यूसुफ उनका शिक्षक और मार्गदर्शक बन गया था। एक समय पर जोसेफ ने अपना घर जोड़ दिया, क्योंकि उसे अपना भाइयों का व्यवहार पसंद नहीं था। वे बद से बदतर होते जा रहे थे। वह लबोना नामक एक शहर पहुंचा, नौकरी की तलाश में। उसे नौकरी भी मिल गई। काम क्या था? बढ़ई की नौकरी। उस समय बढ़ई की नौकरी एक नौकर और बहुत नीची जाति की नौकरी माना जाता था। जोसेफ का मालिक एक गरीब आदमी था। वह बहुत ही साधारण वस्तुएं बना और बेच रहा था, ज़्यादातर मरम्मत का काम कर रहा था। जोसेफ अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार था और अपना काम ईमानदारी के साथ करता था। बॉस को जोसेफ बहुत पसंद था। जोसेफ का काम ने उनके मालिक को बहुत आशीर्वाद ले आया, इसलिए बॉस, उसका परिवार और उसका पेशा समृद्ध हुआ। बाद के दिनों में जब वह अपनी पत्नी मेरी के साथ इस रास्ते से गुजरा तो वह उसे वहां ले गया और उस कार्यालय को दिखाया जहां उसने काम किया, और अपने पहले मालिक और उसके परिवार का परिचय दिया। कुछ दिनों के बाद उसके भाइयों ने बहुत खोजबीन के बाद उसका पता लगा लिया। जोसेफ को यहाँ पाया। उन्होंने उसे इतनी नीचा काम करते और गुलाम की तरह काम करने के लिए बहुत डांटा। उन्होंने उसे घर ले जाने की मजबूर किया और जोसेफ ने भी मान लिया। जैसा उन्होंने उसे ये कहा कि उनकी माँ बहुत बीमार है। उस समय जोसेफ की उम्र 18 थी। वह अपनी माँ के साथ रहा और उसकी बहुत अच्छी देखभाल की। वह उसे शास्त्रों पढ़ाया, उसके लिए प्रार्थना करता रहा। दाऊद के भजन गाकर वह उसे बहुत दिलासा दे रहा था। इस प्रकार उसकी माँ को पवित्र पुत्र की प्रेमपूर्ण देखभाल में एक सुंदर अंत मिला। उसकी मौत शांतिपूर्ण थी। जब जोसेफ 20 साल का था तब उसके पिता का भी देहांत हो गया था। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद यूसुफ बहुत उजाड़ और अकेलापन महसूस करता था। उन्होंने खुद को
भगवान को समर्पित करने और एकांत जीवन जीने का फैसला किया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, जोसेफ ने सद्गुणों के अभ्यास में, परमेश्वर के लिए प्रेम में और शास्त्रों के अध्ययन में, विशेष रूप से डेविड के भजनों में बहुत प्रगति की। वह उनके इतनी बार पढ़ता था, वह उनमें से अधिकांश को दिल से जानता था। फिर उन्होंने एक कठिन जीवन जीना शुरू कर दिया। वह भगवान के प्यार के लिए खुद को शुद्ध करना चाहता था, अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्राप्त करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। इसके लिए वो खुद को दर्द और पीड़ा दी। एक बार उसने अपने के लिए एक सुनसान कमरा बनाना शुरू किया, संसार और सांसारिक वस्तुओं से दूर, विश्व मामलों से प्रभावित नहीं होने के लिए। उस समय यहोवा का दूत गब्रिएल उसके पास आता है और उसे इसे रोकने के लिए कहा और बताया, जैसे पुराने नियम के जोसेफ इजिप्ट के राज्यपाल होकर चुने हुए लोग इस्राएलियों को देखभाल करने के लिए सौंपा गया था, उसी तरह उसे इस जोसेफ को मोक्ष के अन्न भंडार की देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन हमारे जोसेफ ने अपनी नम्रता में स्वर्गदूत ने जो कहा उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझा, क्योंकि उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन के लिए पूरी तरह से प्रार्थना, तपस्या और ईश्वर के पूर्ण प्रेम में एक पुण्य जीवन के लिए खुद को भगवान को समर्पित करते ही 13 साल उसने मसीहा आने के लिए जोश से प्रार्थना करती रही। जब तक उसे परमेश्वर की ओर से मरियम से विवाह करने का बुलावा नहीं मिला, तब तक वह करीब करीब 13 वर्ष इसी प्रकार रहा। हम आपको अगले वीडियो में जोसेफ की शादी और शादी के बाद के जीवन, ये सब के बारे में बताएंगे। आप कृपया हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।